दोनों फोन्स की प्राइसिंग में 15,000 रुपए का फर्क है, लेकिन स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम है। पैसा बर्बाद। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A55 5G स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A56 5G स्मार्टफोन के साथ में। और दोस्तों आप इस कंपैरिजन को भाई कंप्लीट देखिए, यकीन मानिए आपके बहुत सारे मैं पैसे बचवा दूंगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई A55 के अंदर हमें 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ A56 के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें सुपर एमोलेड पैनल मिल रहा है। एकदम टॉप लेवल कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और स्क्रीन प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स में हमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस प्रोटेक्शन दी गई है, काफी अच्छी बात है। और दोनों फोन्स यहां पर IP67 रेटिंग के साथ में आते हैं। IP रेटिंग के मामले में वैसे तो भाई A55 स्मार्टफोन यहां पर बढ़िया है, लेकिन यार A56 भाई IP68 के साथ में आना चाहिए था, तो ये चीज कॉस्ट कटिंग है भाई A56 के साथ में दोस्तों। अदरवाइज A55 तो बढ़िया है यहां पर। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों सैमसंग A55 आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आता है, जो कि One UI 6.1 पर बेस्ड है। और इस फोन में आपको 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग A56 आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आता है, जो कि One UI 7 पर बेस्ड है। और इस फोन में आपको 6 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और यूआई के मामले में दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया हैं, लेकिन ये मत टेंशन लो यार कि हमें A55 के अंदर भाई कम अपडेट्स मिल रहे हैं। कम नहीं है दोस्तों, लॉन्ग टर्म तक अपडेट्स आपको इस फोन में मिल रहे हैं भाई, बढ़िया बात है। क्योंकि दोनों फोन्स की प्राइसिंग में 15,000 रुपए का फर्क है। हाँ तो इस अकॉर्डिंग देखो आप। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो A55 के अंदर हमें Exynos 1480 दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ A56 के अंदर हमें Exynos 1580 दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों ये जो दोनों चिपसेट है ना भाई, डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में बढ़िया है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये दोनों फोन गेमिंग के मामले में भाई डिसेंट है, मतलब आपको डिसेंट गेमिंग ही करवाएंगे। अगर आप सोच रहे हो इन दोनों फोन्स को हैवी गेमिंग के हिसाब से परचेस करने के लिए, तो नहीं दोस्तों, ये फोन आपको हैवी गेमिंग नहीं करवाएंगे। हाँ कभी कभार गेमिंग करनी है वो आप कर लेना। और देखिए दोस्तों मैंने इन दोनों ही फोन्स को टैग कर दिए, यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप इन्हें डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से ही परचेस कर सकते हैं। और अब बारी आती है बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और दोस्तों इनका कैमरा सेटअप बिल्कुल सेम है, यानी कि जो मेन कैमरा वो है 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 12 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 5 मेगापिक्सल का। और यकीन मानिए दोस्तों दोनों फोन्स के बैक कैमरा सेटअप है भाई कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल ही सेम है। इवन मुझे कई कई जगह पर तो A55 ही ज्यादा बेटर लगा है। अभी आप स्क्रीन के ऊपर सैमसंग A56 से कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने भाई डिटेलिंग को बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है। भाई मुझे इसके कैमरा सैंपल में पोर्ट्रेट शॉट्स काफी बढ़िया लगे, डायनामिक रेंज, इवन कलर एक्यूरेसी भी काफी ज्यादा अच्छी लगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं A55 की, तो दोस्तों इसका जो मेन कैमरा ना वो भी एकदम वेल ऑप्टिमाइज्ड है। बताओ यार 15,000 रुपए का फर्क है दोनों फोन्स की प्राइसिंग में, लेकिन कैमरा सेटअप सेम है। A55 का कैमरा सेटअप भाई आप ले लो, बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डील है ये फोन। और दोस्तों अगर मैं बात करूं वीडियो स्टेबलाइजेशन की, तो दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। और अब बारी आती है भाई फ्रंट कैमरा की, तो देखिए दोस्तों सैमसंग A55 के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ A56 के फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। और दोस्तों जो दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा ना वेल ऑप्टिमाइज्ड है, एकदम नेचुरल डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक करेंगे, कोई भी दिक्कत उसमें आपको नहीं आएगी। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों ही फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K तक 30 FPS पर कर सकते हैं। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों दोनों फोन्स यहां पर 5000 mAh बैटरी के साथ में आते हैं, जहां पर A55 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ A56 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 15,000 पे आप एक्स्ट्रा पता क्यों खर्च कर रहे हो ये 45 वोल्ट सपोर्ट के लिए भाई, बाकी तो फोन यार सेम ही है। तो ओवरऑल दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट के मामले में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन भाई ठीक है, दोनों फोन में आपको ऑलमोस्ट एक दिन तक का बैटरी बैकअप काफी इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रखना दोनों फोन के बॉक्स में आपको कोई भी चार्जर नहीं मिल रहा। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, साथ ही दोनों फोन NFC को भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन में किसी में भी
नहीं दिया गया, लेकिन डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों ही फोन्स के अंदर दिए गए हैं। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, सैमसंग A55 स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है भाई 25,000 पे। वहीं दूसरी तरफ A56 स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 40,000 पे। यार कितना ज्यादा फर्क है दोनों फोन्स की प्राइसिंग में। और अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं दोस्तों, भाई डेफिनेटली आप यहाँ पर A55 की तरफ जाइए। भाई ये ओवरऑल फोन काफी ज्यादा बढ़िया डील है, सब कुछ बढ़िया है इस फोन में। A56 मत लेना यार, बहुत महंगा फोन है, ओवर प्राइस फोन है।